धर्म की तलवार जात की राजनीति को काट सकता है। बीते जन्माष्टमी यानी कि 26 अगस्त 2024 के दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा की एक सभा को संबोधित किया। वो आगरा में जन्माष्टमी के अवसर पर पुरानी मंडी में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। देखो, उनकी कृपा तो मुझ पे आ गई कि 10 वर्ष से मूर्ति इंतजार कर रही थी और मुझे भी समय कम मिला, जो हमारा सबसे पावन दिन है, जिस दिन कृष्ण कन्हैया आए थे। तो कृष्ण कन्हैया का जन्म हो रहा है। हम राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर को आगरा में उनकी भव्य प्रतिमा का लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र के ऊपर कुछ नहीं हो सकता और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब एकजुट हम लोग होंगे। बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आने लगी। यूपी में उपचुनाव को देखते हुए विपक्षी प्रतिक्रिया भी सामने आई। आगरा में कही गई इस बात का बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने खंडन नहीं किया, लेकिन बिहार में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल गिरिराज सिंह की यात्रा पर असहज थे। जेडीयू तो पहले ही अटैक कर रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि आगरा वाला बयान हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के लिए संभवतः उपयोगी साबित हुआ है और ये मोमेंटम बनाए रखने के लिए गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर यानी कि आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल पड़े। हिंदू स्वाभिमान यात्रा राष्ट्र और धर्म की चेतना से जाति की राजनीतिक गुत्थी खोलने का प्रयोग संभवतः बिहार में परखा तौला जा रहा है। प्रदेश की राजनीति में बीते 2 दिनों से गिरिराज सिंह की यात्रा पर हाय तौबा मचा हुआ है। आप गिरिराज सिंह जी को बोल रहे हैं ना, वो क्या है, केंद्र मंत्री हैं, मंत्रालय का काम तो है नहीं उनको, ना मिलता है वहाँ। तो भाई जो आरएसएस चाहती है वही लोग काम करते हैं। इन लोगों का कोई औचित्य तो है नहीं। और आप बताइए, कुछ उपलब्धि 10 साल से है ना मंत्री, अगर 10 साल में काम गिरिराज सिंह जी ने किया होता तो अपने काम को गिनवाने जाते ना यात्रा में कि हमने ये काम किया। अब जाकर के गिरिराज सिंह यही बोलेंगे कि देखो हमने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने दिया, तुमने हमको वोट दिया और हमने तुमको ठगा। यही काम रह गया गिरिराज सिंह जी का। तो उपलब्धि तो है नहीं, तो बिना कोई उपलब्धि के बोलेंगे क्या। तो एक ही काम बचा है जो उनका बेसिक काम है, इंसान को इंसान से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, नफरत बोना, जहर बोना और अपना धंधा काम चलाना। ये लोग ठेकेदार हैं क्या? पूछ जी आपको एक बात पूछना है, क्या वो ठेकेदार हैं कौन? वो जा रहे जगाने, जनता ही उनको जगा देगी। देखिए, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है, और इसमें हर एक नेता का कर्तव्य है जाति धर्म से उठकर काम करने का। निश्चित तौर पे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं अपने अपने धर्म के लिए काम करें, अपने मंदिर के लिए काम करें, अपने मस्जिद के लिए काम करें। ये सब एक समाज का, एक नागरिक का काम है करना। लेकिन सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना। सरकार का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सभी जाति धर्म को एक चश्मा से देखना। और कोई नेता अगर इस तरीके से अगर काम कर रहा तो सिर्फ वो एक ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। चाहे वो कल उस जगह पे हम ही अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत किया जाएगा। जो संविधान को मानने वाले हैं उसको संविधान की रक्षा के साथ हर एक नागरिक के लिए काम करने की आवश्यकता है। कुछ लोग कर रहे हैं, अब उन लोगों का यही हमेशा मंशा होता है जाति धर्म को लड़ाकर और सत्ता में रहना। कुछ लोगों का ये सोच होता है, तो वो लोग अपना उस सोच से चले। हम लोग उस सोच से रहने वाले नहीं हैं। हम हर जाति हर धर्म को सम्मान देने वाले लोग हैं और हम लोगों को
संविधान के रास्ते पे चलना है और सभी के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना। तो जितना हम अब हिंदू धर्म में हम जन्म लिए हैं, हम जितना मंदिर से प्यार करते हैं उतना ही मस्जिद से भी प्यार करेंगे, उतना ही हम गिरजाघर से भी प्यार करेंगे, उतना चर्च से भी प्यार उतना ही करेंगे। हम हर जाति धर्म को एक नज़र से देखेंगे। गैर तो गैर, अपने भी असहज हैं। विपक्ष गिरिराज सिंह और बीजेपी को इस यात्रा के उद्देश्य पर लगातार घेर रहा है। ऐसे में बीजेपी ने अब इस यात्रा से खुद को आधिकारिक रूप से अलग कर लिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भागलपुर से अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू कर दी है। इस यात्रा के पहले चरण में वे मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र के कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे। गिरिराज ने सभी दलों और संगठन के हिंदुओं से अपनी यात्रा में शामिल होने की अपील की है। इस यात्रा को लेकर सीमांचल में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज को चेतावनी दे डाली है। गिरिराज सिंह गुरुवार शाम को ही भागलपुर पहुंच गए थे। उन्होंने सभी दलों बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के हिंदुओं से अपनी यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया था। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से सीमांचल का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज सिंह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोसी और सीमांचल का अमन एवं सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई तो गिरिराज सिंह को उनकी लाश से होकर गुजरना होगा। पहले आगे क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव, आप खुद सुनिए इस बयान में। जिंदगी में दखल, दूसरे जाति को गाली दो, दूसरे के धर्म और मजहब को। अब हिंदू जागरण शुरू हो गया और कह रहे हैं कोसी सीमांचल से चलेंगे। भैया, सबको अधिकार है विचार है करने का। सनातन हिंदू के बारे में उसको समझ लेना चाहिए। हमारे भाई को मैं उसको बहुत मानता हूँ, गिरिराज सिंह जी को। सब स्वतंत्र है, अपना अपना चुनाव का समय आ गया, सबकी दुकान चलनी चाहिए, सब लोग यात्रा करें। तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। मर जाएंगे, कोसी सीमांचल का स्वार्थ बिगड़ने नहीं देंगे, हमें मारना पड़ेगा। और ये यात्रा तो नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर भोंकने की यात्रा है। नीतीश कुमार जी का जो फेस है सेक्युलरिज्म का, एक ह्यूमन नेचर जो उनका है, तो क्या ये सही है? हम तो कहेंगे नीतीश कुमार जी से, आप तो हमेशा प्रतिबंध लगाए हैं एक एक चीजों पर। क्या ये जो कोसी सीमांचल को चुना गया, इसके पहले भी बहुत लोग स्वाद बिगाड़ने की कोशिश की, रितंबरा, उमा भारती, बहुत लोग। चला क्या? आप यात्रा निकालिए, हर आदमी स्वतंत्र है अपनी राजनीति, अपनी सियासत करने के लिए, लेकिन किसी जाति को गाली दीजिएगा, किसी इंसान को गाली दीजिएगा, नफरत पैदा कीजिएगा, तो पप्पू यादव के रहते तो ये इस जन्म में संभव है। वैसे हिंदुओं को एकजुट करने की मंशा से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले गिरिराज सिंह चौतरफा हमलों का जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे यात्रा किसी पार्टी के राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि केवल एक हिंदू के नाते कर रहे हैं। इससे बीजेपी और जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। अब गिरिराज सिंह ने एक बार फिर जितनी भी पार्टी ने उनकी यात्रा का विरोध किया उस पर निशाना साध दिया है। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा में जेडीयू, आरजेडी, लोजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों से जुड़े हिंदू भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। ये यात्रा हिंदुओं के स्वाभिमान, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। इस आंदोलन के जरिए सभी प्रतिभागी अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। यात्रा के बाद ये लोग इस अभियान को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाएंगे ताकि हर हिंदू को अपनी पहचान और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने एक वीडियो भी डाला है। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह इस वीडियो में। भाई भाई को एक करने का जो वोट के सौदागरों की कुनजर न लगे, मेरी चिंता छोड़ दें। मैं कोई दंगा फसाद नहीं करता। सुना है तेजस्वी भाई का यात्रा परसों उन्होंने रद्द कर दी।
और वो रद्द कर दी है। किसी ने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई जिसको जहां जाना है जाओ, हिंदू चले जाओ गिरिराज जी के यात्रा में। मैं समझता हूं ये यात्रा, अनिल जी ने कहा, दीपांकर जी ने कहा कि ये यात्रा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, लेकिन इस यात्रा में चल रहे हैं आरजेडी के हिंदू, कम्युनिस्ट के हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू, जदयू के हिंदू, एलजेपी के हिंदू चल रहे हैं। ये हिंदुओं की यात्रा है, अपने अस्तित्व को बचाने की यात्रा है। समय काफी हो गया है, इसलिए मैं एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये यात्रा केवल यही नहीं समाप्त करना है, अगले चरण में गांव गांव जाकर के आपको इस यात्रा को जगाना। ले जाएंगे ना, जो लोग गांव गांव यात्रा को ले जाएंगे जरा वो हाथ उठाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। वैसे बीते दिन भागलपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत और खासकर बिहार में जनसांख्यिकी बदल रही है। 1951 के बाद जो स्थिति थी उसके अनुसार भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया जैसे जिलों में हिंदुओं की आबादी गिरती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि देश के 40-100 जिलों के 1600 जगह पर एक विशेष वर्ग की आबादी बढ़ी है। गिरिराज ने यह भी कहा कि जब तक उनके शरीर में खून है वो यात्रा निकाल कर रहेंगे। खैर, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच अब ऐसा लग रहा है कि गिरिराज सिंह को उनकी यात्रा से पहले एकांतवास मिल गया हो। प्रदेश बीजेपी और जेडीयू के बीच शुरू से ही इस यात्रा पर तकरार बना हुआ था। अब इस यात्रा से किनारा करके दोनों दलों ने यह मैसेज दे दिया है कि उनके बीच दरार नहीं है। बड़ा मैसेज ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच गठबंधन में प्रभावी है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच चल रहे विवाद पर फिलहाल एक राजनीतिक विराम दे दिया गया है, लेकिन मूल बात यह है कि यात्रा स्थगित नहीं की गई। कोई यात्रा से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। दरवाजे बंद हैं पर रोशनदान खुला हुआ है। यात्रा का संकल्प अभी भी दीप्त है। यात्रा रुकी नहीं है, परिणाम अभी भी जीवित है। तो फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।